दोस्तों, आप लोग सुने ही होंगे कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, पर क्या कोई अपने से 40 साल छोटे इंसान से भी प्यार कर सकता है? चलिए जानते हैं। आज की इस फिल्म में तो कहानी शुरू होती है एक समुंदर से, जहां एक 60 साल का बूढ़ा आदमी जिसका नाम तकाश होता है, वह सालों से समुंदर के बीच एक बोट पर रह रहा है। उसका काम है टूरिस्ट को घुमाना और उनका भविष्य बताना, और इन सब में उसकी मदद करती है एक 16 साल की लड़की, और इस लड़की का नाम है एमा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तकाश एमा के दादाजी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 10 साल पहले जब एमा 7 साल की थी, तब तकाश उसे यहाँ लेकर आया था और तब से वह यहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे तकाश उसे पसंद करने लगा और वह हमेशा से अकेला था, और एमा में उसे अपना जीवन साथी दिखता था, और इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता है। इसी वजह से वो उसका 17 साल होने का इंतजार कर रहा है। सुनने में तो काफी अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। और एमा जब से यहाँ आई है, यही उसका घर है। उसने बाहरी दुनिया कभी नहीं देखी। उसे पता नहीं है कि बाहरी दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। उसे बस यही बोट पर रहना पसंद है। अब दोनों का असल में क्या रिश्ता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने आज तक एक दूसरे को कभी अपने नामों से नहीं पुकारा है। पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अब हर रोज की तरह तकाश टूरिस्ट को लेने चला जाता है और एमा उसका इंतजार करने लगी है। थोड़ी देर बाद वो टूरिस्ट को लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो लोग फिशिंग करते हैं। पर उन टूरिस्ट में से 2 लोग एमा को देख के उसके साथ बदतमीजी करने लगे हैं और उसे उल्टे सीधे सवाल करने लगे हैं। ये सब दूर खड़ा तकाश देख रहा होता है। वह गुस्से में अपना एक तीर छोड़ता है और सीधा जाकर उनकी कुर्सी पर लगता है, जिससे वह दोनों डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उन टूरिस्ट को भी पता था कि यह बूढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है, तभी वह उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। और यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है। तकाश तीर अंदाजी के साथ साथ लोगों का भविष्य भी बताता है, लेकिन उसके भविष्य बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो एमा को एक बड़ी बोट के साइड में एक लगे झूले में बैठा देता है, जिसके पर एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी। अब तकाशी उस पेंटिंग पर 3 तीर चलाता है, जिसे लेकर वह उसके पास आती है और उसके कान में कुछ बताती है, जिसके बाद तकाश उसे भविष्य बताता है, और वही भविष्य वो उस आदमी को बता देता है। आखिर एमा को भविष्य कैसे पता चला? क्या उसमें कोई अनोखी शक्ति है? यह आपको आगे पता चल जाएगा। कुछ समय बाद एमा अब 17 साल की हो जाएगी, और इसी पल का इंतजार तकाश वर्षों से कर रहा है। वह हर रोज कैलेंडर पर तारीखें देखता है और इंतजार करता है। तो बस अब अगले महीने की 12 तारीख को, जिस दिन वो उससे शादी करने वाला है, और उसने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए हैं, जैसे कि शादी का जोड़ा खरीदना, जूते खरीदना और भी बाकी सामान। और कुछ समय बाद एमा ताकाशिरो धुन सुनते सुनते सो जाती है। उसकी एमा के प्रति कभी कोई गंदा विचार नहीं था। वो जैसे और लोगों के लिए सख्त है, वैसे ही एमा के लिए बहुत ही नरम है। अब कहानी आगे बढ़ती है, और कुछ दिन बाद एक बार फिर से बोट पर 2 टूरिस्ट आते हैं, और उनके पास कैमरा देखकर एमा को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। उसने आज तक कभी भी कैमरा नहीं देखा था। अब वो लोग उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन फिर बीच में उनकी नीयत खराब हो जाती है, जिससे तकाश देख लेता है और एक तीर छोड़ता है, जिससे वह डर के उससे दूर हो जाते हैं। पर ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं थे। वो प्लान बनाते हैं कि वह उस बूढ़े आदमी को रस्सी में बांध देंगे और फिर वह लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ देर बाद वह अपने इस प्लान को अंजाम देते हैं, पर एमा उनके हाथ नहीं आती। वो इस बोट पर पिछले 10 सालों से रह रही थी, और उसने अपना पूरा बचपन यही बिताया था, और यही वजह थी कि वह यहाँ के हर एक कोने को जानती थी। वह बोट के टॉप पर पहुंच जाती है और वहां से एक तीर चलाकर उन दोनों को घायल कर देती है, जिससे वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कैलेंडर में शादी का दिन और करीब आने लगता है, यानी कि कुछ दिन बाद एमा का जन्मदिन भी आने वाला है। अब कुछ समय बाद कुछ और टूरिस्ट बोट पर आते हैं, और उनमें से एक 20 साल का लड़का भी होता है, जिसका नाम संग है, जिसे देख के एमा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वह दोनों एक ही उम्र के थे। संग बोट के किनारे हेडफोन में गाने सुन रहा था, जिसे एमा देख लेती है, और उसे वो हेडफोन काफी अच्छे लग रहे थे। इसीलिए वह बिना सोचे उसके पास जाती है और वह हेडफोन लेके अपने कानों में लगा लेती है। और सेयोंग भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि वह बहुत ही मासूम है। थोड़ी देर बाद संग उसे पूछता है कि क्या बूढ़ा आदमी तुम्हारे दादाजी हैं? तुम कौन सी क्लास में हो? तुम्हारा घर कहाँ है? एमा कुछ भी जवाब नहीं देती, बस हंसते हुए गाने को एंजॉय करती है। तभी वहाँ तकाश आ जाता है। सियों को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद ये इसके दादाजी होंगे। अब टूरिस्ट ज्यादा होने की वजह से सारे लोग आज यही बोट पर रेस्ट करते हैं, और रात में जब सभी लोग सो रहे थे, तब सेयोंग पानी पीने उठता है और देखता है कि वह बूढ़ा आदमी एमा को अपने हाथों से नहला रहा है। और यह नजारा देखकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए काफी अजीब था। क्या कोई ग्रैंडफादर अपनी 17 साल की लड़की को इस तरह खुद के सामने ही नहला सकता है? पर वह उस समय कुछ भी नहीं बोलता। अब अगली सुबह सेयोंग अपने दादाजी से कल रात की बातें शेयर करता है और पूछता है कि क्या यह आदमी उस लड़की के दादाजी हैं? तो उसके दादाजी बताते हैं कि जब ये लड़की 7 साल की थी, तो ये आदमी उसे लेके आया था, और फिर तब से ये लड़की इसी के साथ रह रही है। इसने आज तक बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी है, और ये बोट इसकी दुनिया है। और ये सारी बातें सुनकर सियों को एमा के लिए बहुत ही बुरा लगता है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता। अब तकाशी उसी तरीके से उसे भविष्यवाणी बताना चालू कर देता है। अब एमा को झूले पर देखकर सियों सोच में पड़ जाता है। उसे लगने लगा था कि ये आदमी उस मासूम सी लड़की का बस इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। और इन सब के बाद आखिर सियों के जाने का समय हो जाता है, और एमा उसे जाते हुए उसकी बोट के पास खड़ी हो जाती है। एमा कहीं ना कहीं सियों को पसंद करने लगी थी। अब जाते जाते संग उसे अपना हेडफोन दे देता है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब उन दोनों की नजदीकियां देखकर तकाश खुश नहीं होता। वह चाहता था कि एम्मा बस उससे बातें करें, उसकी केयर करें, न कि किसी और की। अब कुछ समय और बीतने लगता है, और हम देखते हैं कि एम्मा पहले की तरह तकाश का इंतजार नहीं करती। जब से वो सेयोंग से मिली है, उसमें
बदलाव आ गए हैं। पहले जब तकाश बोट से वापस आता था तो वह भागते हुए उसके पास आती थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करती। वो एक कॉर्नर पर बैठकर उस लड़के के दिए हुए हेडफोन से गाने सुन रही होती है, जिसे देख के वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे हेडफोन को छीन के अपने पास रख लेता है। तकाश की हरकत एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब एक दिन तकाश अपने साथ एक टूरिस्ट लेक आता है फिशिंग कराने के लिए, तो वह बाजार से एक नेकलेस भी लाया था ताकि वह एमा को मना सके, लेकिन जब वो उसे पहना है तो वह उसे उतार कर फेंक देती है और जानबूझ के जाके उस टूरिस्ट के पास बैठ जाती है। यह देखकर वो टूरिस्ट भी उसका फायदा उठाने लगता है, पर तभी वहां तकाश आता है और उस टूरिस्ट को भगा देता है। लेकिन एमा अभी भी उससे नाराज थी। वो चुपचाप जाके सो जाती है। अब जब रात में वह आदमी उसे नहलाने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने आप को टच करने नहीं देती और कुछ इस तरह से वह खुद के गुस्से को जाहिर कर रही थी, जो तकाश अच्छे से समझ रहा था। इसलिए अब वह कैलेंडर में बचे हुए दिनों को क्रॉस करने लगा है और उसे अब अगले महीने की 12 तारीख का इंतजार नहीं है। वह जितना जल्दी हो सके उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि उसके बाद एमा के ऊपर उसका पूरा हक होगा। अब इसी तरह से दिन बीतने लगे हैं और धीरे धीरे तकाश शादी की तैयारी तेज करने लगा है, पर एमा अभी भी गुस्से में थी। ऐसे ही एक दिन अचानक से सिंह दोबारा उस बोट पर आता है। उसे देखकर एमा बहुत ही खुश होती है और मानो उसके लिए खुशियां वापस आ गई थी, पर अब तक आशी के लिए मुसीबत बढ़ गई। अब सेयोंग ने उसे अपना वो हेडफोन गिफ्ट के तौर पर दिया था, वैसे ही एमा उसे एक डमरू गिफ्ट करती है, जिसे देख के सेयोंग बहुत खुश होता है और उसके साथ एक सेल्फी लेता है और एमा भी बहुत ही खुश थी। लेकिन तभी वहाँ तकाश आ जाता है और उसकी तरफ एक तीर छोड़ता है और उसी तरह से जैसे वह सालों से करता आ रहा है, लेकिन इस बार एमा उसका तीर निकाल कर तोड़ देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है और जब तकाश सब काम करके वापस रूम में आता है ताकि एमा को नहला सके, लेकिन वह उसे वहाँ नहीं दिखी। तकाशी समझ जाता है कि वह कहाँ गई होगी। वह फौरन संग के रूम में जाता है जहाँ एमा उसके साथ में थी और यह नजारा देखकर तकाश गुस्से से पागल हो जाता है। वह फौरन सेयोंग को छोटी बोट पर बैठा देता है और उसे वहाँ से भगा देता है और संग जाते जाते कहता है कि यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने इस मासूम सी लड़की को इतने सालों से उसके माँ बाप से, उसके घर वालों से दूर रखा हुआ है। तुमने उसके माँ बाप के बारे में जरा भी नहीं सोचा, उनमें क्या बीत रही होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस लड़की को यहाँ से लेकर जाऊंगा और उसके पेरेंट्स को भी खोजूं। ये सारी बातें सुनकर तकाश थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसके लिए एमा ही उसकी जिंदगी थी। अगर एमा यहाँ से चली गई तो उसका क्या होगा। लेकिन अब एमा भी बदल चुकी थी, उसे भी अब दुनिया देखनी थी। उसे लगने लगा था कि तकाश ने उसे कैद करके यहाँ रखा हुआ है और इसी वजह से एक दिन वह खुद बोट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका यह प्लान कामयाब नहीं होता और उसे तकाश देख लेता है और जबरदस्ती पकड़कर कमरे पर ले आता है। लेकिन अब उसके लिए चीजें बदल रही थी जो उसने 10 साल से सोच रखा था। उसका सपना अब टूटता नजर आ रहा था, इसीलिए वह फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द उससे शादी करेगा ताकि एमा उसे छोड़कर ना जाए। और तकाश अब शादी का इंतजाम करना शुरू कर देता है। जो बिस्तर 10 साल से उन्हें एक दूसरे से दूर सुलाता था, आज वह उन्हें एक साथ कर देता है। उसने मन ही मन उसे अपना सब कुछ मान लिया था। अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सेयोंग एक बार फिर से आता है, पर इस बार वह किसी और की बोट से आया था। उसने अपना करा हुआ वादा पूरा किया। वो वहाँ एमा को उसकी मिसिंग पोस्टर दिखाता और कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और ये पोस्टर देखकर तकाश बहुत गुस्सा होता है और उस पेपर को फाड़ देता है और वहाँ से उसे जाने को कहता है, लेकिन सेयोंग उसकी बात नहीं सुनता और वह बार बार एमा को समझाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें यह जगह बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है, तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। यह सुनकर एमा सोच में पड़ जाती है, पर तभी तकाशी एक बार फिर से उसकी तरफ तीर चलाता है, लेकिन इस बार उसके सामने ढाल बनकर एमा खड़ी हो जाती है और यह हमें दिखाता है कि एमा भी अब यहाँ से आजाद होना चाहती है। यह देख के वह बूढ़ा आदमी अपना धनुष नीचे कर लेता है। अब उसी रात एक बहुत ही तेज तूफान आता है, पर यह समुद्र का तूफान नहीं था, बल्कि तकाश को आने वाले दिनों का संदेश दे रहा था कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसी रात तकाश एमा को अपने पास सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार जाने की जिद कर रही और इसी गुस्से में वह पहली बार तकाश हाथ उठा देती है। ये देखकर तकाश बिल्कुल शॉक हो जाता है। अब अगले दिन वह बहुत ही गुस्से में अपनी शिप के मोटर ठीक कर रहा होता है और तभी उसके सर पे चोट लग जाती है और यह जब एमा देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। फौरन उसके पास आकर उसके जख्म को ठीक करने लगी, पर तकाश गुस्से में उसे भी थप्पड़ मार देता है और वह यहाँ नहीं रुकता। वह उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तब तक वहाँ संघा जाता है और कहता है कि तुम्हारे मन में क्या है। तुमने एक मासूम लड़की को खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तुम्हें बस इस लड़की का शरीर चाहिए और कुछ नहीं। ये अच्छा नहीं है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी इस लड़की का भविष्य जानना है कि क्या ये तुमसे शादी करेगी या मेरे साथ जाएगी। अब तकाश एक बार फिर उसी तरीके से एमा को झूले पर बैठा देता है और तीर चलाता है, लेकिन इस बारी उसका निशाना डगमगाने लगता है और उसे पसीने छूटने लगे। यह देखकर संग झूला खींच लेता है और एमा पानी में गिर जाती है। वो फौरन जाकर उसे बचाता है और इसके बाद वह ऊपर आके तकाश के कान में कुछ कहती है और वही बात तकाश श्यांग के कान में कहता है और भविष्यवाणी जानने के बाद वह तकाश से रिक्वेस्ट करता है कि इसे जाने दो, इसे भी बाहर की दुनिया देखने का हक है। ये सुनकर तकाश और गुस्सा हो जाता है और उसने जो सालों से शादी के कपड़े इकट्ठा किए थे वह बाहर फेंकने लगा है, क्योंकि उसने जो सोचा था वह नहीं हो पाएगा। वह पूरी रात उन कपड़ों को देखते हुए गुजार देता है और अगले दिन सीओ एमा को लेकर तकाश से मिलने आता है और कहता है कि अब हम जा रहे हैं। अब तकाश उन्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि यही उनका भविष्य है जो कि वह बदल नहीं सकता। वो उन्हें जाने देता है और दोनों बोट से निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाकर वह रुक जाती है और ऐसा लग रहा था कि मानो
शायद वह किसी चीज से अटक गई हो। वो चीज कोई और नहीं बल्कि तकाश का गला होता है। उसने अपने गले में उस रस्सी को बांध दिया था ताकि एमा के जाते ही उसकी मौत हो जाए और जीते जी एमा उसे दूर ना हो पाए। अब एमा यह देखकर समझ जाती है और वह रोते हुए काशी के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और गले लग जाते हैं। वही पास में खड़ा सीओ भी समझ जाता है कि जैसा उसने सोचा था इनका रिश्ता वैसा नहीं है, ये बहुत ही पवित्र है। तकाश को किसी जिस्म जैसी चीजों का शौक नहीं था। उसे एमा से इतना लगाव था कि उसके लिए मौत भी छोटी पड़ रही थी। यही वजह कि उसने खुद की जान लेने की सोची। अब अगली सुबह एम्मा उस बूढ़े आदमी को नहला है और उसे शादी का जोड़ा पहना है और खुद भी पहनती है। यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अब शादी करेगी। वो बूढ़ा आदमी इकट्ठा करी हुई सारी चीजें उसे पहना देता है और फिर दोनों छोटी बोट पे चले जाते हैं जहाँ उनकी पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। अब दोनों बहुत ही खुश थे और कुछ देर बाद वह थोड़ी दूर जाकर वह एम बोट रुक जाती है। दूर खड़ा सेओंग ये सारी चीजें देख रहा था लेकिन उसे अब बुरा नहीं लग रहा था। वही तकाश अब एमा को अपनी वही धुन सुनाता है जो हमेशा से बजाता आ रहा है और उसे सुनते ही वह सो जाती है। पर यहाँ कुछ बहुत ही अलग होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। असल में तकाश को पता था कि ये शादी कामयाब नहीं होगी क्योंकि उसने भविष्यवाणी देख ली थी। जिसके बाद वह बोट के किनारे खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ एक तीर छोड़ता और समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देता है। थोड़ी देर बाद वह बोट खुद चलते चलते उस बड़ी बोट के पास आ जाती है और तब सीओ देखता है कि तकाश की आत्मा उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और अगले ही पल वह तीर आकर उसके पैरों के बीच लगता है। तो तकाश ने जीते जी माँ को कभी भी नहीं छुआ, पर मरने के बाद उसने जो सोचा था उसकी आत्मा ने वह कर लिया। अब थोड़ी देर बाद एमा उठ जाती है और वह दोनों उस बोट से एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। पर यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके पीछे पीछे वो बड़ी बोट भी अपने आप आ रही थी। मतलब कि तकाश की आत्मा अभी भी इनके पीछे आ रही थी। पर जैसे ही एमा उसे गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाती है वो नाव खुद रुक जाती है। काशी की आत्मा को अब शांति मिल गई है और अब इसी सीन के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती आती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।